गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो कम्युनिटी का एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन करते हैं। अपना टॉपिक है संक्रामक रोगों से बचाव और नियंत्रण के क्या उपाय हैं। ये अपने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार दोबारा डिस्कशन करते हैं कि जो संक्रामक रोग हैं उसके क्या तो बचाव है और नियंत्रण के उपाय क्या है। ठीक है, मेजर करते हैं। मेजर फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अगर कम्युनिकेबल डिजीज हो गई है उसके क्या तो अपन बचाव किया जाता है, और क्या वो कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा नहीं फैले उसके लिए अपन को कौन कौन सी चीजें यूज में ली जाती हैं या कौन कौन से मेथड यूज में लिए जाते हैं। जैसे पहले आपने बताया सर्विलेंस या सर्वे किया जाता है। सर्वे दूसरा अपने किया जाता है उसका क्या कहते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बचाव के उपचार किए जाते हैं। बचाव के उपचार। तीसरा हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा कलेक्शन केयर करते हैं डिजीज का, डायग्नोसिस करते हैं और उसका क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन आप जानते हो। आइसोलेशन का मतलब है अलग, मतलब उसको अलग, जो जितने सारे हेल्थी पीपल्स हैं उससे इनको क्या होता है, अलग रखा जाता है। तो ये इतनी सारी इसकी होती है। हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, बचाव के उपचार किए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, सर्विलेंस में रखा जाता है पेशेंट को, अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको शिक्षा दी जाती है, बचाव से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है और आइसोलेशन किया जाता है। मतलब बीमारी फैले नहीं उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। जैसे पहले नंबर पे अपने लिखी है, एक नंबर पे यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी टेक्निक या मेथड्स यूज में लिए हैं। टेक्निक या मेथड का मतलब है कि कौन कौन से मेथड यूज में लिए हैं। लिखा है ना मेथड्स, ये मेथड्स हैं कि उसको देखने के कौन कौन से मेथड लिए जाते हैं। जैसे एक नंबर का मेथड है अपने निगरानी रखना या सर्विलेंस करना। इसमें पहले भी लिखा है कि निगरानी रखना या सर्विलेंस के उसको रखना, क्या उसमें चेंजिंग आ रहा है, फैल रही है या कम्युनिटी में बढ़ रही है संक्रमण, उसके लिए। इसके अंदर देखो इसमें लिखा हुआ है संक्रमण को, संक्रमण के स्रोत है, संक्रमण के मार्ग का ज्ञान पता करना, संक्रमित रोगियों संवेदनशील हो सके समझ चिन्हित करना, रोग निरोधन के उपचार और बचाव का मूल्यांकन करना होता है। जैसे इसमें लिखा है कौन से मेथड, पहले मेथड आपने क्या यूज किया, निगरानी रखना या उस पेशेंट को सर्विलेंस में रखना। इसके अंदर मुख्य भाग ये होते हैं कि संक्रमण का स्रोत और संक्रमण है उसका मार्ग क्या है उसका पता करना होता है। जैसे कोरोना श्वसन से फैला था तो मास्क लगा लिया, फैला नहीं। गैस का जो अपने स्टोमक से गैस, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड है तो उसमें गैस्ट्रिक से अपने उसको रखें। संक्रमित जो रोगी हैं या जो संवेदनशील है या पोषकों और संपर्क को चिन्हित करना होता है, कितने लोग कहाँ पे क्या है, और रोग निरोधन और बचाव के उपचारों का अपन को मूल्यांकन करना होता है कि जितने सारे पेशेंट थे वो कितने थे, कितनों को इलाज दिया गया, कितने को आइसोलेशन रखा गया, उसमें से कितने लोग सही हो गए हैं। इसके बारे में ये जो पहला मेथड है इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्विलेंस कहा जाता है। तो ये उस तब अपन पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर्विलेंस क्या होता है। सर्विलेंस का मतलब सीधा ही अपने लिखा है कि निगरानी रखना होता है। निगरानी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना होता है उन पेशेंट को कि कितने क्या हो गए, इससे रिलेटेड डाटा एकत्रित करते हैं। कि जैसे डाटा का मतलब अपने क्या बताएगा कि कितने मृत्यु दर हो गई,
कितनी अस्वस्थता है, प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट कितने की आई, विभिन्न संस्थाओं और एजेंसी के निम्न विषयों से संबंधित रिपोर्ट क्या है, मतलब जलापूर्ति कितनी है, स्वच्छता से हुआ या किससे हुआ, कीट संक्रमण नियंत्रण करना है, कीट को नियंत्रण करना है, उस वायरस को योजना और खाद्यान्न को वितरण करना, उसके लिए मतलब आश्रय स्थल क्या है, अकाल या बाढ़ से सहायता की रिपोर्ट से रिलेटेड है। और समुदाय के नेता, स्कूल अध्यापक, समाजसेवक, फील्ड सुपरवाइजर की रिपोर्ट अथवा क्षेत्रीय अफवाही क्या है उसको भी देना होता है। ये क्या करते हैं, जैसे कोरोना सभी टीचर के नेता स्कूल सबको क्या कर दिया, इसके अंदर लगा दिया था, तो वो क्या है सर्विलेंस था, सर्विलेंस पे रखना होता है। इनसे क्या होता है, सर्विलेंस से आपको डाटा मिलते हैं और उस जो बीमारी है उसको रोका जा सकता है, उसके क्या नतीजे उसके बारे में लिखो। जैसे टाइप ऑफ सर्विलेंस की अपन बात करें, टाइप ऑफ सर्विलेंस के अपने सीधा मतलब है कितने प्रकार के सर्विलेंस होते हैं। जनरली सर्विलेंस की अपनी बात करें, व्यक्तिगत निगरानी हो सकती है, एक व्यक्ति की होती है, स्थानीय जनसंख्या निगरानी हो सकती है, जैसे कोरोना में क्या था, स्थानीय जनसंख्या का नियंत्रण किया गया, व्यक्तिगत निगरानी एनएम रखी थी, राष्ट्रीय जनसंख्या निगरानी कितनी पॉपुलेशन है उस पर निगरानी रखी, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी रखी, WHO ने भी इसमें रखी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखी, राष्ट्रीय लेवल पे इंडियन जो भी है वो उसने रखी, स्थानीय जनसंख्या पे निगरानी का सिस्टम इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहा, ये स्टेट लेवल पे रहा, WHO पूरे वर्ल्ड पे रखा और ये सेंट्रल लेवल पे रखा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे रखा। व्यक्तिगत निगरानी जो लोकल पॉपुलेशन है या लोकल जो बॉडीज है ऐसी लेवल पे इसकी निगरानी रखी गई। तो ये इसके टेक्निकल सर्विलेंस की, व्यक्तिगत रखना है, एक आदमी का ध्यान रखना है, या स्थानीय जो कम्युनिटी है उस एरिया के पूरे पॉपुलेशन को ध्यान रखना है, एक गांव से दूसरे गांव में ट्रांसफर नहीं हो। और राष्ट्रीय जनसंख्या, एक देश के आदमी दूसरे देश में नहीं जाए, उसका एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाए, इस पर कंट्रोल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सबकी जो फ्लाइटें बंद कर दी थी, जिससे एक देश से दूसरे देश में लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। वही सर्विलेंस का सिस्टम जिसे मैं आपको यहाँ पे लिख लेके आया हूँ। जैसे आपने पहले लिखा था सब सेंटर, सब सेंटर में हॉस्पिटल में होता है 3000 से कितने पॉपुलेशन पे होता है, 5000 की पॉपुलेशन पे होता है। तो एक एनएम और आस्था वहाँ पे होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है 30,000 की पॉपुलेशन पे होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य इससे बड़ा होता है जो 80,000 से 1 लाख कितना होता है, 1,20,000 पॉपुलेशन, और ये 30 से 40,000 की पॉपुलेशन पे होता है स्वास्थ्य केंद्र। ये सामुदायिक से 1,80,000 से 1,20,000 पे होता है, ये 3 से 5,000 की पॉपुलेशन पे होता है। तो ये इसको क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं किसकी, ये जिला निगरानी केंद्र है। एक ये जिला होता है, इसके अंदर सब सेंटर वाले जगह निगरानी रखते हैं। ये डाटा किसको देते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसको, जिले को देता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी जिले को देता है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी डाटा किसको देता है, जिले को देता है। और अन्य हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल को भी डाटा जिले को देते हैं। जो स्वायत्त प्रयोगशालाएं हैं वो इसको देते हैं, निजी हॉस्पिटल भी किसको देते हैं, डिस्ट्रिक्ट निगरानी केंद्र मेडिकल कॉलेज देते हैं है वहाँ को। और प्रोग्राम ऑफिसर इस डाटा को ये आगे बढ़ती है, इसको पूरे में कंट्रोल करके रखता है। ये डाटा किस में जाती है, फिर स्टेट लेवल पे जाती है। फिर स्टेट लेवल से जो डाटा राज्य निगरानी केंद्र होता है वहां जाते हैं। राज्य एक राज्य है उसका केंद्र कहाँ पे जाते हैं डाटा, केंद्रीय निगरानी केंद्र, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। ये स्टेट सर्विलेंस यूनिट है, ये डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट है। तो ये ऐसे एक प्रोग्राम ऑफिसर होता है, वो एक जगह से डाटा नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, सर्विलेंस या निगरानी प्रक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम आपके कई बार क्वेश्चंस आता है, तो इसके लिए आपने इसको डिटेल में लिया है, ये आपके कोई काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं। पहला आपने पढ़ा था कौन सा, सर्विलेंस। अब सेकंड नंबर का अपन पढ़े अधिसूचना या नोटिस जारी करना। तो अखबार और सब जगह नोटिस जारी हो गया था कि ये संक्रमण फैल रहा है, आया था ना नोटिस में, ये संक्रमण फैल रहा है, इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, मतलब उसका उद्देश्य संक्रमण फैलाव पर नियंत्रण करने से कार्यवाही होता है कि कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकले
कोई भी एक गांव से दूसरी जगह नहीं जाए, ये नोटिस जारी होता है, एक देश से दूसरे देश नहीं जाए, तो उससे अपन को क्या होती है, उस पॉपुलेशन को या कंट्रोल को रोका जा सकता है, वो एक नोटिफिकेशन होता है। ये आईडीएस इस पे कंट्रोल करती है, टिकट रोग निगरानी यूनिट। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ये जो नोटिस जारी होता है तो पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक उसकी निगाह रखते हैं, ये सारे से निगरानी रखते हैं। सेकंड नंबर का संक्रमण स्रोत का संक्रमण का नियंत्रण करना, कि इसके अंदर अगर वो रोग फैल गया है, पहले सर्विलेंस करिए अपने कितने लोगों को फैला, उसकी जनसंख्या डाटा रखिए, एक नोटिस जारी कर दिया कि वो इधर ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, गाँव का मुखिया, सरपंच, ये सारे पे कंट्रोल किए और आईडीएस पूरे पे कंट्रोल रखिए। थर्ड नंबर का क्या, वो संक्रमण फैल गया है, स्रोत और संग्रहण पर नियंत्रण करना। संग्रह मतलब रिजल्ट में लोगों में वो फैल गया तो कैसे कंट्रोल किया जाए, पहले नंबर का सीधे उसको निदान किया जाए, मतलब निदान का मतलब सीधा उसको उपचार किया जाए। दूसरा टेक्निक अपने मैंने अपने पहले भी डिस्कशन की थी कि जिस लोगों में हो गया है उसको, वो जिन लोगों में नहीं हुआ है उससे क्या किया जाए, अलग किया जाए। अलग करने का मतलब है कि उस जो भी फैला हुआ है उसको अलग करने का मतलब है कि लोगों तक फैले नहीं, और वो फैलेगा नहीं तो क्या होगा कि कम रहेगा और ज्यादा वो स्प्रेड नहीं होगा। चौथा नंबर का है उपचार से रिलेटेड है। उपचार का मतलब क्या होता है कि ये जो संक्रमण हुआ वो फैले नहीं, इसके लिए उसका तुरंत उपचार कर दिया, यहाँ पे उसका निदान कर दिया, या उपचार की जगह जरूरत पड़ी तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या प्लेस रखा गया, विसंक्रमित किया गया। मतलब विसंक्रमण के जो ये जो होते हैं, जो संक्रमण फैलने जो यूज में की हुई चीजें हैं, थूकना, वो उसको क्या किया, कोई चीज स्प्रे करके, जैसे अपने कोरोना में शहर गांव गली मोहल्ला सब में क्या स्प्रे किया गया था, जिससे जो कोरोना मुक्त थे उसमें या कोरोना के जो वायरस थे उसको क्या किया गया था, डिफ्यूज किया गया था। नेक्स्ट इसके कंटिन्यूटी में आता है कि ये जो संक्रमण का जो चौथा टेक्निक है वो क्या है, अपने संक्रामक रोगों का संचरण घटना श्रृंखला को तोड़ना। मतलब हमेशा जैसे मोदी जी या फिर जो भी अपने नेता थे उसको कि ये सारा सिस्टम इस चेन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस चेन को तोड़ने का मतलब होता है कि ये जो संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, ठीक है, इस ये चेन फैले नहीं। जैसे एक गांव का आदमी दूसरे गांव में नहीं जाएगा तो वो संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेगा। तो इसलिए कोरोना में क्या लॉकडाउन लगा था और फ्लाइटें वगैरह बंद रही, बसें बंद कर दी गई, तो वो इसके लिए था, उसकी चेन को तोड़ा जाए, जो संक्रामक रोग है उसकी चेन को तोड़ा जाए जिसकी वजह से वो फैले नहीं। पांचवा इसका मेजरमेंट का है संवेदनशील व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। मतलब जो आदमी संवेदनशील थे, जैसे अपने बात बताए कोरोना फैला था तो सबसे पहले टीकाकरण किसको हुआ, मोर संवेदनशील कौन थे, जिसकी एज 60 साल से ज्यादा थी, मतलब उनको ज्यादा अफेक्ट करने वाला था, तो सबसे पहले टीकाकरण किसको हुआ, संवेदनशील 60 साल की एज के ऊपर को, उसका ये वाला 60 साल के ऊपर को। फिर रोगों को जरूरत पड़ी 60 साल से कम वालों को दिया गया। अब जैसे बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनको दिया जा रहा है, मतलब चाइल्ड को ज्यादा जरूरत नहीं थी उस टाइम, तो इसलिए जो संवेदनशील हैं उनको दिया गया था। उसके बाद में रोग निवारण चिकित्सक से व्यक्ति को संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, कि जैसे इनको वैक्सीनेशन करवाना है वो भी इसमें ही आता है, टीकाकरण करवाना आ गया, जो लोग हो गए हैं किसी के अंदर रोगी उसको अर्ली ट्रीट किया करना, ये एक भी एक इसका कम्युनिकेबल में डिजीज है, उसको कंट्रोल करने के मेथड थे। छठा मेथड है सामाजिक रोग निरोधन। सामाजिक रोग निरोधन का मतलब है जो समाज के अंदर जो रोग वहाँ पे हैं तो वहाँ पे भी क्या करना है, एक सर्विलेंस करना है, या वहाँ पे भी हेल्थ एजुकेशन देना है। जैसे इसमें बहुत सारी है, अच्छी आवास सुविधा होनी चाहिए, मतलब घर, एक घर में दूसरे घर में गैप होना चाहिए, खुले में होना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। संक्रामक रोगों में अंधविश्वास का मतलब होता है कि ये ऐसे ही है, बीमारी होती नहीं है, बहुत सारे अंधविश्वास हुए थे, अफवाहें थी, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। स्वच्छ जलपूर्ति होनी चाहिए और उत्तम निकासी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब पानी कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो कहीं दूर जाके इकट्ठा होना चाहिए। थर्ड है न्यूट्रिशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, अच्छी आवास की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वच्छता का स्तर अच्छा होना चाहिए। शिक्षण का स्तर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें होंगी।
प्राथमिक देखभाल में संक्रामक उससे भी रोकथाम किया जा सकता है। और अगर ऐसा लोग नहीं करते हैं, जैसे कंट्रोल में नहीं आया तो कानूनी का सहारा लिया था, पुलिस ने सबको डंडे मारे थे ना, जो कोरोना में घूम रहे थे, तो वो भी इसमें किया गया था। उसके बाद अगर ये ज़्यादा बीमारी फैल गई तो उससे रिलेटेड एक नियंत्रण कार्यक्रम का एक बजट बना के उसको कार्यक्रम बनाया जाता है या प्रोग्राम बनाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों को या मेडिकल ऑफिसर को लिया जाता है, वो उसी फील्ड से रिलेटेड, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज़ प्रोग्राम, नेशनल कंट्रोल, ये एड्स प्रोग्राम, ये सारे उससे रिलेटेड डाटा कलेक्शन करते हैं, उनका इलाज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। छठा मेथड, उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यूटी में आता है सातवां मेथड आता है अपने कि स्वास्थ्य शिक्षा। सातवां मेथड क्या आ गया? स्वास्थ्य से रिलेटेड अपन को उसको क्या देनी है? शिक्षा देनी है। शिक्षा देने का मतलब क्या होता है कि उससे स्वास्थ्य रिलेटेड शिक्षा देनी है कि ये जो बीमारी नहीं है इसके बचाव कैसे किया सकते हैं, उससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब है हेल्थ एजुकेशन, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन दी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, ये चीज़ें कहा जाती है। जैसे टीके की कितनी उपलब्धता है, कौन से टीका सारणी को लगेगा, प्रसार का कारण क्या है उसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या उपाय करने वो बताए जाते हैं, प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, अगर प्राथमिक लक्षण है तो कौन सी मेडिसिन लेनी होती है, अगर हो जाए किसी को तो उसको क्या तुरंत उसको हॉस्पिटलाइजेशन भेजना है, पर्यावरण स्वच्छता करनी है, चारों तरफ इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उपयुक्त भोजन और आवश्यक जो चीज़ें उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, उपयुक्त भोजन, आवास और स्वस्थ आदतों की आवश्यकता रेखांकित किया जाता है। ये अपने इतिहास से एक छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक में ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं थी, अपने 7 या 8 इसके मेजरमेंट की टेक्निक थी। मेजरमेंट की अपने टेक्निक बात करें कि हेल्थ एजुकेशन था, उसके बाद में नेक्स्ट अपने हेल्थ एजुकेशन अपने डिस्कशन किया था। उससे पहले अपने डिस्कशन किया था कि सामाजिक रोग निरोधन की भी अपन बात करी थी। उससे पहले अपन करी थी संक्रामक रोगों के संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने की भी बात करी थी। उसके बाद में व्यक्तिगत जो सुरक्षा या टीकाकरण है या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की भी अपने बात करी थी। सर्विलेंस करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, टीकाकरण भी वो जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है उनका टीकाकरण किया। ये था अपने एक छोटा सा टॉपिक था, मेजरमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कौन कौन से टेक्निक इसमें यूज में